होली को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बदली जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की तारीख। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ अब 17 मार्च को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गैर लोकतांत्रिक पार्टियां जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने और स्वतंत्र रूप से जीने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। हम इसके खिलाफ हैं और अपने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विरोध करेंगे। आपको बता दें कि पहले मौलाना अरशद मदनी ने 13 मार्च की तारीख का ऐलान किया था, लेकिन भाइयों के होली पर्व को ध्यान में रखते हुए अब यह विरोध प्रदर्शन 17 मार्च को आयोजित किया जाएगा। 17 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अरशद मदनी ने आगे कहा कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद राजनीतिक पार्टियां इस पर अमल नहीं कर रही हैं। संभल या वाराणसी सहित अन्य मस्जिदों के मामलों को देखें तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र और संविधान का कोई महत्व नहीं है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर सकें। इस मुल्क के अंदर जिसका दस्तूर आज तक जमहूरी दस्तूर है, उस दस्तूर को अपने सामने रखकर, चूंकि वक्फ हमारा मजहबी मसला है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये लगता है कि गैर जमहूरी पार्टियां जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि खास तरीके पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मजहब पर भरोसा करते हुए जिंदा न रहने दिया जाए। हम इसके खिलाफ हैं और जिस दर्जे के अंदर भी हम एहतजाज कर सकते हैं, जमहूरी और आईनी हक को सामने रखते हुए हम एहतजाज करेंगे कि भाई ये प्रोग्राम अब 13 तारीख को नहीं हो सकेगा, इसलिए कि 13 तारीख को होली है और उसकी वजह से पार्लियामेंट की भी छुट्टी की जा रही है। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया है और हमने 17 तारीख का अब ऐलान कर रहे हैं कि यही धरना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 17 तारीख को जंतर मंतर पर होगा। हमें यह बिल स्वीकार नहीं है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम कानूनी दायरे में रहते हुए वक्फ को बचाने के लिए अंतिम स्तर तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यह वक्फ बिल हमारे अधिकारों को दिलाने के लिए नहीं, बल्कि छीनने के लिए लाया जा रहा है।